ये आप लोग देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ एसटीएम। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ दीपक शर्मा रिक्शा वाला जी है। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। इनको अभी हम सुबह सुबह मिले और भैया यहाँ पे है और देखिए बहुत सारे कलाकार का मिमिक्री करते हैं। इनसे हम बात करेंगे। दीपक शर्मा जी, पहले आपको बेस्ट न्यूज़ एसटीएम चैनल में स्वागत है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। तो आप बताइए, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए अपने अंदाज में। मैं तो एक रिक्शा चालक जी। हूँ और मतलब बचपन से मिमिक्री किया करता था। अच्छा अच्छा। तो मैं सुना रहा हूँ, सुना जाए। जी। सबसे पहले राजकुमार। जी। वीर सिंह, याद रखो, नशा बहुत ही खराब चीज़ है और नशे से युवाओं को दूर रहना चाहिए। आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट सिगरेट का सेवन करते हैं, गांजा, अफीम, चरस और ब्राउन शुगर भी लेते हैं। उन्हें नशों के सेवन से बचना चाहिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहिए। उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, समझे। और याद रखो, गेंडा स्वामी नशे में नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को और कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। देखिए दीपक शर्मा जी एक सुनाए मिमिक्री, एक दो और मिमिक्री सुनाएंगे। बने रहिएगा बेस्ट न्यूज़ एसटीएम के साथ। अभी हमारे साथ दीपक रिक्शा वाला जो जुड़े हुए हैं, इनसे खास बातचीत हो रही है। आप लोग बने रहिएगा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं नशा नहीं करता, मैं सिर्फ एक ही नशा करता हूँ, दाल भात का सेवन करता हूँ। आप लोग भी पौष्टिक खाना खाइए और शरीर को स्वस्थ बनाइए, योगासन कीजिए, योग का सहारा लीजिए, फिर डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सलाह मान लिया करो, समझे। याद रखो, मेरा नाम रजा मुराद है और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारे समाज में दहेज प्रथा एक नासूर बन के रह गई है। मैं जानता हूँ कि यह दहेज प्रथा की शुरुआत त्रेता युग से होती आ रही है, जब सीता मैया की विवाह के समय श्री राम को जो दिया गया था उसी को दहेज कहते हैं। लेकिन यह दहेज एक ऐसी प्रथा बन गई है जो नासूर हो गई है। इसी दहेज प्रथा के चलते हिंदुस्तान की कई बहू बेटियों को जला दिया जाता है। ये बहुत बड़ा बुराई है, इसे रोकना चाहिए, समझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे सुनील दत्त साहब दहेज प्रथा के बारे बोलेंगे। लखन, मैं जानना चाहता हूँ कि ये दहेज की आग कब बुझेगी। ये एक ऐसी आग है लखन कि इस आग में न जाने हिंदुस्तान की कई बहू बेटियों को जला दिया गया है। मैं सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसे सही मात्रा से किया जाए। अगर इसी तरह दहेज प्रथा की आग जलती जाए तो न जाने कितनी बहू बेटियों को भविष्य खराब हो जाएगा, समझे। देखिए हमारे साथ बने हुए हैं और एक अपना जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा वाला एक डायलॉग सुनाइए मिमिक्री करके। हाँ हाँ, मान ले जाए हमारे शाहरुख खान, हाँ, अगर वो रिक्शा चला रहे हैं अच्छा अच्छा। तो मतलब बहुत सारे फिल्म स्टार रिक्शे वाले हैं। हाँ, रिक्शा वाला। हाँ, तो किस तरह से रिएक्शन होगा। लालू जी। पगलेटे हो का, सवेरे से रिक्शा निकाल के यारपुर, जक्कनपुर, इनकम टैक्स, मीठापुर, कहाँ कहाँ नहीं गए। सोचे कि एगो भाड़ा लगा, लेकिन पैंडल रिक्शा के भाड़ा तो मिलता ही नहीं है, माथा गर्म हो जाता है। लागल लागल झुलनिया में धक्का। ए मैडम, अरे आपको देखा तो कॉन्फिडेंस आ गया है, चले के है तो बोलिए, जहाँ कहिएगा पहुँचा देंगे, बाकी 20 रुपया में डाक बंगला छोड़ देंगे, बैठिए। तो देखिए बहुत बढ़िया सुनाए हैं दीपक शर्मा जी। तो हमारे योगी जी क्या कहेंगे। हमने कहा था, हमने आपसे वादा भी किया था कि मैं ठीक 10 बजे रिक्शा लेके आपके घर के पास आ जाएंगे, लेकिन आपने तो हमारी रिक्शा की सवारी किया ही नहीं। फिर हमारे गब्बर सिंह कहेंगे, शाबाश, आओ। अरे ओ सांभा, क्या सोच कर आए थे कि ये गब्बर सिंह तुझे बिठाएगा? नहीं रे, ये गब्बर सिंह सवेरे गाड़ी निकाला लेकिन एक भी भाड़ा नहीं मिला रे। अरे माथा गर्म हो जाता रे। शाहरुख खान क्या कहेंगे, अरे
सिमरन। अरे जानती हो, अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, खैर छोड़ो ना। अरे ये देखो, अरे इस रिक्शा को देखो, अरे इसे पैंडल रिक्शा कहते हैं, PANDL, यानी कि पैंडल रिक्शा। अरे अब इसका तो समय ही खत्म हो गया। खैर याद रखो, अरे जब जब पटना का निर्माण हुआ था ना, यानी कि पाटलिपुत्र, अरे उस समय ये रिक्शा बड़ा शान से चला करता था। आई 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 हेट यू, आई हेट यू। बैडमैन, और इस रिक्शे की सवारी तो अब खत्म हो गई बैडमैन, लेकिन याद रखो, ये जो एरिया है ना कृष्णा नगर किदवईपुरी का, बस इसी एरिया में थोड़ा मोड़ा रिक्शा चला करता है, लेकिन अभी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा बैडमैन। अरे वाह, वाह जॉनी वाह, वाह। अरे ये देख, ये तो बेड़ा गर्क हो गया। अरे 12 बजे रिक्शा निकाल के भाड़ा बिठाने के लिए गोलंबर गया, लेकिन ये क्या, रिक्शा तो पंचर हो गया। अरे अपन का दिमाग गर्म हो गया। अब करूं तो करूं क्या, समझा? अगर नहीं समझा तो सब समझ जाएगा, क्योंकि अपन का नाम जॉनी है। मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ये जो रिक्शे वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा संघर्ष करते हैं। इनका संघर्ष बहुत ही कठिन है। अब हाँ, हमारे ये किनका डायलॉग सुना जाए? ये जो आपको अच्छा लग रहा है वो सुनाइए हमारे दर्शकों को। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अब हमारे अमिताभ बच्चन जी। देखिए हमारे साथ बने हुए हैं दीपक शर्मा जी। अभी अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना रहे हैं, मिमिक्री करते हैं, बहुत अच्छा मिमिक्री करते हैं। आप लोग बने रहिएगा, दीपक शर्मा जी को सपोर्ट का जरूरत है। देखिए हमारा अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग मिमिक्री सुनाएंगे अभी। हाँ, अब हमारे अमिताभ बच्चन जी कहेंगे तो तो मुंशी जी, हम आप भी कमाल करते हैं। अभी हमारा मूड थोड़ा चेंज नहीं हुआ है मुंशी जी। आप देखें नहीं कि हमारे डैड हमेशा मुझे कहते हैं, बिक्की बाबू बहुत शराब पीता है। करूँ तो क्या करूँ मुंशी जी, हमें डैड का प्यार मिला ही नहीं। डैड हमारे इतने बिजी हैं कि 1 मिनट मुंशी जी, वो लगता है सक्सेना साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ तो सक्सेना साहब जी कहिए। सरकार, वो कोई आए हैं आपसे अररिया से मिलने के लिए, उनकी मतलब बच्ची की शादी है। हाँ तो मुंशी जी उनसे कहिए कि वो हमारी बहन जैसी है, उन्हें जो भी डोनेशन चाहिए ये बिक्की बाबू देने के लिए तैयार है। अरे इन्हीं के तो दुआ है कि आज हम इतने बड़े, मेरा धंधा चल रहा है, यानी बाबूजी का बिजनेस चल रहा है। तो डैड, अगर समुंदर से 2-4 लोटा पानी निकाल दिया जाए तो समुंदर खाली नहीं हो जाता। डैड आप समझा कीजिए। बिक्की बेटा, अगर इसी तरह धन लुटाते रह गए तो एक दिन हम रोड पे आ जाएंगे। डैड, आप समझे नहीं डैड, अगर समुंदर से 2 लोटा पानी निकाल लिया जाए तो समुंदर खाली नहीं हो जाता डैड। और अमिताभ बच्चन देखिए जब गुस्सा होंगे, उसका थोड़ा सा टिप्स। हम आप भी कमाल करते हैं यार। साहब कालिया को लेकर सर तक पांव तक नहीं पाना दीजिए। ये देख, मालूम तेरे को अपन का नाम दीनानाथ चौहान है, मालूम? ये देख, रिश्ते में तुम्हारे भाई होते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। इसी तरह देखिए बहुत अच्छा सुनाया है दीपक शर्मा जी। और ये जो इनका दिनेश लाल यादव भी क्या सुनाइए जाते जाते हमारे दर्शकों को। ओहो, अच्छा ठीक है, मैं सुना रहा हूँ। मान लिया जाए अभी तक मैं कोई गाना लिखा नहीं हूँ। जी, जी। हाँ, अगर मैं कोई एक सॉन्ग गाना चाहूँगा तो मैं अपना लिखा हुआ एक गाना गाना चाहता हूँ। सुनाइए हमारे दर्शकों को। तो सुना जाए। पटना सहरिया, पटना सहरिया, देख ल बबुआई पटना सहरिया। पटना सहरिया, पटना सहरिया, देख ल बबुआई पटना सहरिया। गंगा किनारे बसल बा भैया, गंगा किनारे बसल बा भैया। पटना सहरिया, ई पटना सहरिया, ये सहरिया में चलावे ला रिक्शा दीपक भैया। कहे ला काका,
कहेला भैया कहेला दुनिया वाला, दीपक रिक्शा वाला, दीपक रिक्शा वाला, दीपक रिक्शा वाला, दीपक रिक्शा वाला। पटना शहरिया, पटना शहरिया, देख ल बबुआ ई पटना शहर। और सिर्फ मिमिक्री सुना रहे हैं। अभी लोग देखिए रिक्शा है और यहीं पे खड़े हैं हम लोग हैं यहाँ पे। अभी पटना गोलंबर के पास कौन सा नगर है? ये एसके नगर का एरिया है। एसके नगर का एरिया है, हाँ, यहीं पे हाँ। है हम। और देखिए इनसे खास बातचीत हो रहा है और मिमिक्री सुनाएंगे अभी हमारे दर्शकों के तो। हाँ, तो सुना जाए, छोटा छोटा क्लिप सुना देते हैं। हाँ। अब जैसे हमारे मुकेश खन्ना, जी, मुकेश खन्ना जी की आवाज में ये मिमिक्री सुना रहे हैं। हाँ मुकेश खन्ना अगर बोलेंगे तो कैसे कहेंगे। नहीं मेजर नहीं, मरे एक सिपाही की मौत हम, क्या इसके भी हकदार नहीं। याद रखो मेजर, मैं एक बार रिक्शे की सवारी जरूर करूंगा मेजर। अब हमारे अजीत साहब, वो कहेंगे तो क्या कहेंगे। अजीत साहब, रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लॉयन के नाम से जानती है। और याद रखो, अगर तुम्हें दीपक रिक्शे वाले की सवारी करना है तो पटना के राजधानी में जाना होगा, क्योंकि सारी दुनिया मुझे दीपक रिक्शा वाला के नाम से जानती है। यही सब है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हम लोग अपने चैनल के माध्यम से बेस्ट न्यूज टीम के साथ। थोड़ा सा अभी हमारे साथ दीपक शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थोड़ा वो निरहू रिक्शा वाला का जो सॉन्ग है उनका थोड़ा सा एक लाइन गा देते जी, हैं। जी, सुनो। हाँ हाँ। भोजपुरिया जवान नाही सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नाही सहेला गुमान। बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। एक कहे अरे नहीं खे बुझात का, अरे बच्चा 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 ये दाएं बाएं ठोकिए देला। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख लीजिए यहीं पे थे। अभी आप लोग से खास बातचीत हुई, तब तो बने रहेगा बेस्ट न्यूज टीम के साथ।